डॉक्टर सुनीलम, व्यवहार में ये परिवर्तन कल दीपेंद्र हुड्डा साहब को जिस तरीके से बिरला साहब ने डांटा, फिर जो कुछ हुआ सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उसका रिएक्शन आया, और आज ये परिवर्तन कैसे देख रहे हैं आप ओम बिरला साहब के व्यवहार में? क्या आगे के लिए ये परिवर्तन कितना प्रभावी होगा, या फिर ये परिवर्तन केवल त्वरित है? जी, असल में परिवर्तन तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जनता ने ही जब परिवर्तन कर दिया, जब जो 56 इंच के सीने का एक घमंड लेके चल रहे थे, उन्हें जब 240 के ऊपर ला दिया, तो बहुत सारा परिवर्तन दिखेगा। लेकिन मैं मुख्य तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी 10 साल सदन में रहने का अवसर मिला है, और जो आसंदी होती है, जिसको कहा जाता है स्पीकर कहा जाता है, वो जिस दिन शपथ ले लेते हैं, उसके बाद में पार्टी से ऊपर उठ कर के उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सभी सदस्यों को समान रूप से अवसर वो देने का काम करेंगे। ये देखिए, बहुत असल में ओम बिरला जी के लिए बहुत शर्म की बात है कि जब वो बने तो उन्हें बनाया तो गया सर्वसम्मति से, लेकिन एक-एक भाषण जो अपोजिशन के लीडर्स ने किया, उन सब ने उनको पाठ पढ़ाने का काम किया। यहाँ तक कि जो मतलब आपने देखा जम्मू कश्मीर के जो सांसद थे, उन्होंने तो पूरा पिछली बार का 370 का जिक्र करके, और फिर कैसे आपने कितनी जल्दबाजी में उसे पारित कर दिया, और कैसे मुसलमान एमपी को जो जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसके बाद में आपने उनको संरक्षण देने की बजाय आपने जिन्होंने जो किया था प्रताड़ित, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब ये है कि सभी ने अपने हाथ धोए, मतलब सिखाने के अंदर। ये जो है लोकसभा अध्यक्ष को खुद ही समझना चाहिए था। असल में जो पूरा हाउस चलता है वो सबको कॉन्फिडेंस में लेकर ही चलता है, और अगर आपके प्रति इतना बायस है, मतलब आपके कारनामों के चलते, आपके कृत्यों के चलते, क्योंकि आपने जब 145 सांसदों को जब बाहर निकाला था संसद से, तो ये पूरे दुनिया के अंदर एक काली घटना के तौर पर ये दर्ज हो गई थी। और इसके बाद स्वयं ही जो है भारतीय जनता पार्टी को तमाम सारे फेसेस ऐसे हैं जिनको लाया जा सकता था, जो है अपोजिशन को भी जो एक्सेप्टेबल होते, जिनकी एक इमेज सोबर इमेज है, सबको साथ लेकर के चलने की इमेज है, एक किस्म की मॉडरेट इमेज है, लेकिन इन्हीं को ही लाया। मतलब जो कुछ इन्होंने किया था उसी के लिए इन्हें पुरस्कृत करने का काम किया गया। तो अब ये सब बातें तो रोज ही होने वाली हैं। देखिए, जब विपक्ष का नेता खड़ा होता है तो सदन की ये परंपरा है कि तुरंत जो है उनको अवसर दिया जाता है, वो अपनी बात कहते हैं, और तुरंत कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर बार ऐसा होता है कि मंत्री या जो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ, मतलब यहाँ प्रधानमंत्री, या फिर जो है पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जो होता है, वो बोलता है कि आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, आप इसको हम जो है स्पीकर साहब जो है विचार करके इसको चर्चा के अंदर लेंगे। और फिर ये वाली बात वो जो डांट के वो बोल रहे थे कि भाई आपको पूरा अवसर मिलेगा, वही बात जो है स्पीकर बोल देता है कि भाई अब आपको अवसर मिलने वाला है, तो इसमें कोई आप निश्चिंत रहिए। लेकिन ये एक तरीके की हठधर्मिता जो है, तो फिर ये तो अभी क्या है कि बहुत मॉडेस्टी के साथ अपोजिशन चल रहा है, और अपोजिशन ने आम सहमति से जो है हाउस चले, इसका मैसेज देने का काम पूरे देश को किया है कि हम अड़ंगेबाजी नहीं करना चाहते। नहीं तो बाकायदा अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते, कैंडिडेट खड़ा करने के बाद में ठीक है जो भी अंतर आता यही बनते, लेकिन जो है फिर ये हो जाता कि कितने हाउस के मेंबर इनके जो है वो खिलाफ में खड़े हैं। वो मैसेज नहीं देना चाहता था ऑपोजिशन, इसलिए उन्होंने एक तरीके से सर्वसम्मति से किया। लेकिन इनका जो व्यवहार है और जिस तरीके से, मैं तो आश्चर्यजनक रहा जो हुड्डा जी से जैसा बोला। देखिए, अगर कोई फर्स्ट टाइमर एमपी होता एंड जो सब सदन के तौर तरीकों को जानता नहीं है ना, उसको कहा जाता है कि भाई अब तुम हमें काय को पढ़ाने लग गए ना, ऐसा कई बार हो जाता है। लेकिन ये बहुत एक्सपीरियंस सांसद हैं, और जब वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके पीछे जो पूरी ताकत खड़ी है
ये अच्छे तरीके से मालूम है स्पीकर साहब को, लेकिन उसके बाद भी उनको इस तरीके से रूडली वो जो बोला जा रहा है, मुझे लगता है कि ये माहौल खराब करने की बात है। और इसके लिए तो अगर मान लीजिए अड़ जाता, अगर विपक्ष इस बात के लिए अड़ जाता कि आप पहले खेद प्रकट करिए स्पीकर साहब, आपने जिस तरीके से रूडली आपने बोला है, और तभी सदन की कार्रवाई चलेगी, तो मामला तुरंत ही फंस गया होता, है ना। और ऐसा कई बार होता रहा है और कई बार स्पीकर्स को भी माफी मांगनी पड़ती रही है, ये भी हमने सदन के अंदर देखा है। तो अभी तो अपोजिशन जो है वो एक तरीके से इसे कहते हैं डोर ढीली छोड़ करके चल रहा है। अब वो चाहता है कि देश की जनता खुद ही इस नतीजे के ऊपर पहुंच जाए कि जिस तरीके का ये आचरण कर रहे हैं, उसमें हम लोगों को कड़ा से कड़ा कदम उठाने का काम करना पड़ेगा। तो मेरी पहली टिप्पणी तो यही है कि इन्हें खुद में ही सुधार लाने की जरूरत है, स्पीकर महोदय को, और जो सदन के नेता हैं उनको भी इन्हें कहने की जरूरत है कि भाई पिछली बार में इस बार में अंतर है, जो आदत पड़ जाती है ना, उसी आदत को आप अगर चलाओगे तो सदन को चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि जब ये अभी आज जो मामला उठाया गया विपक्ष के नेता के द्वारा या इंडिया गठबंधन के सदस्यों के द्वारा, ये आपने कहा कि जैसे 25 लाख जो है वो तो बच्चे हैं, लेकिन आप उसके हिसाब से परिवार देख लीजिए, 5 से 7 लोगों का जो परिवार होता है, तो ये करोड़ों लोगों का सवाल है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जी। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर जो है देश का छात्र, अपने छात्र छात्राएं अपने भविष्य को अनिश्चित देखने लगेंगे, उनके अंदर निराशा और कुंठा पैदा होगी, और कहीं पर आत्महत्याओं का सिलसिला अगर शुरू हुआ, जो कोई हुआ भी है कुछ बीच के अंदर, तो ये पूरे देश के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और इसलिए रीअश्योर करने की जरूरत है, केवल कोई एक पार्टी को नहीं, केवल स्पीकर को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, पूरे देश को, कि हम छात्रों को लेकर के सेंसिटिव हैं, उनके भविष्य को हम बिगड़ने नहीं देंगे। लेकिन ये करने की बजाय आप मुद्दे को उठाने ही ना दें, मुझे लगता है कि ये शुरुआत बहुत गलत हो रही है। जी। डॉक्टर सुनीलम, आप चूंकि सदन के सदस्य रहे हैं, आप उसके बारे में जानते हैं। मैं जरा एक चीज आपसे जल्दी से समझना चाहता हूँ। जिस चीज को लेकर के चर्चा हो रही है और जो बात बिरला साहब कह रहे हैं, क्या ये असंभव चीज थी कि देश के जुड़े हुए कितने बड़े मुद्दे, जहां पर युवाओं का 24 लाख युवाओं और उनके परिवारों का, यानी करोड़ों लोगों का, एक तरीके से करोड़ों लोगों का भविष्य जो है वो दांव पर लगा है, उनका विश्वास जो है वो दांव पर लगा हुआ है सरकार के प्रति, हमारे संविधान के प्रति। तो वो क्या नियम के तहत अगर देखा जाए तो क्या इस चीज की चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको रोक करके चर्चा होना संभव नहीं थी, या फिर जो बिरला साहब कह रहे थे वो कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं और केवल उस चर्चा से भागने वाली स्थिति है एक तरीके से? देखिए राम प्रकाश जी, जो एक सदन की कार्य मंत्रणा समिति होती है, वो ही पूरे हाउस का पूरा शेड्यूल तय करती है। और जो है, जो शेड्यूल तय हो उसके अंदर अगर कोई परिवर्तन करना होता है, तो फिर ये होता है कि स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाएगा, सदन के नेता को बुलाएगा और बातचीत करेगा, और उसके अंदर फिर परिवर्तन जो है वो कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने डील किया, उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जिस तरीके से छात्र छात्राओं के भविष्य के प्रति असंवेदनशील पहले थी, उसी तरीके से आज भी असंवेदनशील बनी हुई है। क्योंकि इसके ऊपर तो जो ही कहा था, जो है राहुल गांधी जी ने जब ये उठाया था, तुरंत जो है प्रधानमंत्री जी को खड़े होकर के कहना था कि हम भी आपके जैसे चिंतित हैं, और हम इसको लेकर के, आप अपनी बात वहां भी रखिए राष्ट्रपति इसमें, और अलग से भी हम लोग चर्चा कराएंगे, चर्चा कराने को तैयार है, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन ये उन्होंने रास्ता नहीं अपनाया, जो कि एक तरीके से गलत है। मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा है कि क्या हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर हमने क्या किया था। हालांकि उस समय श्रीनिवास तिवारी जी थे, जो व्यक्ति अब नहीं है, उसके बारे में सदन में टिप्पणी करना जो है वो ठीक नहीं माना जाता, लेकिन ये तो सदन के बाहर है और सार्वजनिक बात है। उस समय जब मामला ऐसा बढ़ गया कि एकदम डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो है उनका स्पीकर के तौर पे मध्य प्रदेश में हो गया,
तो फिर सबने तय किया। फिर क्या हुआ कि सब लोगों ने नारेबाजी करके और सदन के उनके स्पीकर के चैम्बर के बाहर पूरा अपोजिशन बैठ गया और बैठ करके वो अपने कमरे में रह गए। और ऐसी स्थिति आ गई कि मतलब एक डेडलॉक की स्थिति बन गई, है ना। उस समय सीएम जो है वो दिग्विजय सिंह, हजारीलाल रघुवंशी जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, वो दोनों बाहर आए। वो दोनों ने बाहर आकर के सबका हाथ पैर पूरा जोड़ा और फिर उठा करके लेके गए। और फिर जो है वो लिटरली जो है श्रीनिवास तिवारी रोने लग गए। उन्होंने कहा कि मेरा बहुत अपमान हुआ है। मैं ये नहीं चाहता कि इसको दोहराया जाए, लेकिन कारगर तरीके बहुत मौजूद हैं स्पीकर के डिक्टेटोरियल तरीके को ठीक करने के। अब क्योंकि इंडिया ब्लॉक जो है वो इकट्ठा है, सब लोग मिलकर के स्ट्रेटेजी तय करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो अकड़ है स्पीकर साहब की, वो अकड़ को उतारने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन ये तो इंडिया गठबंधन के लीडर्स ही तय करे, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ में, कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो कितना समय स्पीकर को इसी तरीके से झेलना चाहते हैं और कब उन्हें ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि ठीक करने का दूसरा तरीका फिर उनके पार्लियामेंट्री क्षेत्र के अंदर है। हमारे को जो है एक बहुत बड़े मतलब अधिकारी हैं, उनका एक आया मैसेज, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो है यहाँ पर बोल रहे हैं, उनके क्षेत्र में जाओ ना और उनकी जनता के सामने जा करके आप करो मीटिंग। और यहाँ पर की जगह पर एक बार आप कर लो, इंडिया की पूरी मीटिंग ही वहां पर हो जाए उनके क्षेत्र के अंदर, और इकट्ठे हो जाएं लाखों लोग और ये बताएं कि भाई आप जिन लोगों ने तो चुना था एक सांस को, लेकिन ये जाकर के डिक्टेटरशिप करने का काम कर रहा है। मुझे लगता है अभी बात वहां तक पहुंची नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अखिलेश जी ने जिस तरीके से कहा था कि भाई ये सदन जो है, मैं जिस सदन से आया हूँ वो बहुत ऊपर है आसनदी, और यहाँ पर नीचे है तो ये ऊपर जाएगी, मतलब कि आपका कद बढ़ेगा, इसकी शुभकामना उन्होंने दी थी। लेकिन लगता है कि वो उससे सीखे नहीं हैं। और जिस बात का जिक्र आपने किया था कि वो अभी भी इशारों में ही वो चलना चाहते हैं, जबकि उनको तो अब एक तरीके से पूरा पावर हाउस उसने दे दिया। जब सर्वसम्मति से आपको चुना गया है तो आपको कहा था कि न्यायाधीश की आप भूमिका में हैं, तो फिर रहा है उसे कोई भी जायज और उचित नहीं मानता। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि ओपोजिशन उन्हें सुधारने के रास्ते ढूंढ लेगा। जी।